अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अजमल सियाल। नाजरीन, बहुत सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी होती हैं पुलिस के अगेंस्ट। डिजिटल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है पुलिस के खिलाफ एक ना सोची समझी जो है साजिश की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पुलिस काम नहीं करती। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जब भी पुलिस का अच्छा काम हो हम दिखाएं, जहां तनकीद बराए इस्लाह वो भी हम करते हैं। एक ऐसा भी नहीं है कि पुलिस के हक में रहते हैं। लेकिन आज एक अच्छा काम हुआ है बुरेवाला सर्कल पुलिस के, यहाँ थाने फतेह शाह में मौजूद है। यहाँ एक करीबी गाँव है जहाँ पे 20-22 लाख की चोरी हुई, और वो चोरी बड़ी एक अजीब सी हुई कि हमसाये ने चोरी कर ली और उसे रंग दे के डकैती चोरी का जो है वो पुलिस के लिए ढूंढना इंतहाई मुश्किल था, नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन सब इंस्पेक्टर पीरादित्ता जो एजुकेटेड ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर, इस वक्त जो एडिशनल SHO भी हैं आज के दिन, क्योंकि SHO मुल्तान गए हुए हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कितने मुलजमान गिरफ्तार हुए, कौन कौन इसमें साजिश में शरीक था और किसने पुलिस को मामू बनाने की कोशिश की, कैसे ये ट्रेस हुआ। तो सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट सब इंस्पेक्टर साहब कि आपने, साहब इसलिए मैंने कहा कि आज आपने पुलिस के ऑफिसर ने एक अच्छा काम किया है, वरना खबर में साहब नहीं होता। तो सबसे पहले आपको खराज तहसीन पेश करते हैं जी। थैंक यू जी। ये कैसे ट्रेस हुआ? ये पुलिस के लिए बड़ा नामुमकिन सा हो गया था क्योंकि आग मचोली खेल रहे थे मुलजमान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक हफ्ता कबल ये चोरी हुई है। रात के वक्त सुबह मुझे 15 पर कॉल मौसूल हुई है कि हमारे घर कुछ चोर रात को आए हैं और हमारा 22.5 लाख रुपया नकद जो उन्होंने कोई ज़मीन खरीदने के लिए रखा हुआ था और आधा तोला सोना वो उनका चोरी हुआ। तो हमारे DPO साहब और हमारे DSP साहब सर्कल बूरेवाला, उनकी हदायत पर मैं उधर पहुंचा हूं। फौरी जाके जाए वकूआ देखा है, तमाम शवाहिद वहां से इकट्ठे किए हैं और इर्द गिर्द जो खुराजात वो भी देखे हैं। लेकिन बारिश हुई, खुरे तो ख़त्म हो गए। तो हमने सारा दिन उधर ही रहे, मेरी पूरी टीम उधर रही, मेरे SHO साहब भी उधर ही रहे। हमने अपने तौर पर बहुत वर्क किया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दूसरे दिन हमें कुछ शक हुआ कि इसमें कोई बाहर के लोग मुलव्वस नहीं हैं, क्योंकि ये एक सोची समझी सी स्कीम के तहत ये चोरी हुई थी। वो नहीं थे चोर, बल्कि थोड़े से अनएजुकेटेड ही समझ लें इस बारे में कि वो थे, यानी नॉन प्रोफेशनल चोर थे, प्रोफेशनल थे, जो पुलिस को चूना लगाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे ऐसे थे। ही। तो उसमें हमने देहात की 1-2 औरतों से भी राब्ता किया, जिन्होंने हमें बतलाया, कुछ चीज़ें बताई, जिस पर हम वहाँ के एक अपना नसरीन बीबी है लेडी, वो इसमें मुलव्वस थी, और उसका बेटा खुरम और उसका खावंद यासीन। अच्छा, ये हमसाये थे जी जहाँ ये वकूआ हुआ, ये उसके हमसाये थे। जहाँ वकूआ हुआ है वो सड़क के इस पार है, जो बिल्कुल अपोजिट उनके सामने डिस्टेंस जो है बड़ी मुश्किल 10 मीटर 20 मिनट का मीटर का होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मुद्दई से मैंने पूछा कि आपके घर आना जाना किसका है, क्योंकि कोई आता जाता तो उसे पता है कि इनके घर रकम मौजूद है। तो उसने जब नाम बताए, मैंने कुछ अपने तौर पर ट्रेसिंग भी करवाई। ट्रेसिंग करवाने के बाद फिर मैंने दूसरे और तीसरे दिन पूछा कि जो लोग आपके घर आते जाते थे उनमें कोई कमी महसूस हुई। तो उन्होंने बताया कि ये लोग 2 नज़र नहीं आ रहे मुझे, यासीन और खुरम उसका बेटा। तो नसीम बीबी जो हमारे घर पहले बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन कल से वो नहीं आ रही। तो हमारा शक यही गुजरा कि हो सकता है कि वो इसमें मुलव्वस हो। इस पर मैंने फिर एक रात और एक दिन वर्क किया। यानी 24 घंटे आप ना सोए ना जागे, मतलब इस तरीके से स्ट्रगल रही और आपने वो वहाँ मुलजमान तक जदीद अपनी जो महकमाना टेक्नोलॉजी उसके जरिए पहुंच गए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने ये सारी बातें कौन मुलव्वस निकला? अपने SHO साहब और अपने DSP साहब, DPO साहब के नोटिस में दी। देने के बाद उस औरत को हमने लेडी पुलिस के जरिए उसको हिरासत में ले लिया। वो बाहर चौक में खड़ी थी, तो वहां से फिर हमने उससे पूछा, लेकिन वो उसने नहीं बतलाया। जब थोड़ा सा हमारी लेडी पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछा, तो उसने कहा जी आप मेरे घर की बेशक तलाशी ले लें। जब हमने वहाँ उसके घर की तलाशी ली, तो वहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह 13,25,000 रुपया नकद और वही आधा तोला सोना वहाँ से बरामद हो गए। तो उससे पूछा कि बकाया रकम, तो उसने कहा कि मेरा बेटा और मेरा मियाँ यासीन वो लेकर चले गए। तो वो पैसे भी हमने रिकवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और सोना भी, और मुद्दई ने भी शिनाख्त कर लिए वो जेवर। अच्छा, जो मुलजिम अरेस्ट था, गिरफ्तार था, जो मुद्दई की निशानदेही पे, उसने भी थोड़ा बहुत आपको वे दिया होगा? नहीं, हमें तो काफी और सोर्सेज से पता चला है। और सोर्सेज से पता चला है। उसके बाद हमने उस औरत को ट्रेस किया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे रिकवरी करके उसको चालान कर दिया। ये रिकवर हो गया। बाकी जो रिकवरी है वो झूठ बोल रही थी या इतनी ही चोरी हुई थी? नहीं, चोरी मुद्दई
मुद्दई के कहने पर इतनी ही हुई है, वो भी यही औरत भी यही नसीम भी यही बताती है कि हमारे घर और भी पैसे थे जो मेरा मियाँ और मेरा बेटा ले गए। अक्सर मुकदमात में ऐसा होता है कि लोगों की चोरी 15 लाख की होती है, लोग 20 लाख बता देते हैं, कहते हैं रिकवरी होएगी ते बस आइयो दिखाते जी अपने कोलों पा देगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं है। वो अच्छा आदमी है जो मुद्दई है, उसने सारा सही बताया। तो उस औरत ने भी ये बताया कि जो मेरे घर पैसे पड़े, मुझे नहीं पता कि कितने हैं। उसमें से एक शॉपर मेरा बेटा और मेरा मियाँ ले गया, बाकी 2 शॉपर पड़े हैं। तो जब वो गिनती की तो 13,25,000 रुपए थे और उसमें ज़ेवर था। ये बकाया जो 2 मुल्ज़म बाकी हैं, जब वो अरेस्ट होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी रिकवरी यानी वो भी रिकवरी हो जाएगी। बहुत खुशी हुई। दोबारा आपको मुबारकबाद पेश जी, करते हैं। थैंक यू। आप जैसे पढ़े लिखे जी, थैंक यू। नौजवान जो हैं एजुकेटेड और प्रोफेशनल ऑफिसर जब तक हैं वो कभी भी चोरी डकैती आपसे छुप नहीं सकती और यकीनन चोरी डकैती या क्राइम रुक नहीं सकता, लेकिन इसको ट्रेस करने के लिए प्रोफेशनल ऑफिसर का होना, वर्किंग पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको फिर एप्रिशिएट करते हैं। जी, थैंक यू प्लीज़, थैंक अच्छा, दूसरा ये है, हमेशा हम कहते हैं हर स्टोरी में, क्राइम की स्टोरी में, कि अगर प्रोफेशनल ऑफिसर आप तैनात करेंगे, डीपीओ विहाड़ी या जो भी पुलिस ऑफिशियल आला अफसरान हैं, तो यकीनन चोरी डकैती और कत्ल और अगवा बराए तावान इस तरह के मुल्ज़मान हैं वो जल्दी ट्रेस हो जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी अगर एसएचओ से राब्ता हुआ तो उसका भी इस स्टोरी में शॉर्ट शामिल करेंगे क्योंकि वो भी नए तैनात हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अगर पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए लाज़मी बताइएगा।